हरे कृष्णा। ये तो हम सब जानते हैं कि एकादशी व्रत सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला और पवित्र है। यहाँ तक कि शिव पुराण में भी कहा गया है, यह करोति नरो भक्त्या एकादश्यामुपोषणं स याति विष्णु सालोक्यम प्राप्य विष्णु स्वरूपताम। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवान श्री विष्णु के समान रूप प्राप्त करके उनके साथ निवास करता है। और ऐसी एकादशी जब कार्तिक जैसे मास में आए फिर तो उसके विषय में क्या कहा जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी की। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, हरिबोधिनी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य नाम के अध्याय में इस विषय में एक सुंदर कथा का वर्णन आता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री विष्णु के मंदिर में एक मूषक रहता था। अब आप तो जानते ही हैं कि मूषक का काम क्या और भोजन क्या। तो बस ये मूषक भी प्रतिदिन भगवान श्री हरि को जो दीप अर्पित किया जाता था उसमें से बचे हुए घी को अपना भोजन बना लेता था। अब एक दिन यूँ हुआ कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। जब वह दिए के पास आया तो दिया अभी पूरी तरह से बुझा नहीं था, लेकिन भूख इतनी ज्यादा तीव्र थी कि मूषक ने दिए के संपूर्ण बुझने की प्रतीक्षा किए बिना ही बाती को खाना शुरू कर दिया। अब ऐसा करने से स्वाभाविक रूप से गर्म बाती उसके दांतों में लग गई और अंदर में अग्नि प्रज्वलित होने के कारण वह जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण वह मूषक भगवान के विग्रह के समक्ष उछलने लगा और अधिक अग्नि सह न पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए हमारे करुणा सिंधु भगवान की कृपा। वास्तव में तो गर्म बाती के कारण आग लगने से उस मूषक की मृत्यु हुई थी और पीड़ा के कारण वह उछल कूद कर रहा था। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने सोचा कि ये मूषक कार्तिक मास में उन्हें दीप अर्पित कर रहा है और साथ में उछल कूद करके कीर्तन भी कर रहा है। ये सोचकर भगवान ने उस मूषक को मुक्ति और परम गति प्रदान की। अब जरा सोचिए, इस मूषक ने कार्तिक मास में अनजाने में ही किसी और उद्देश्य से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा की थी, फिर भी उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। तो यदि हम मनुष्य इस परम पवित्र कार्तिक मास में प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा पूजा करें तो भगवान हम पर कितने प्रसन्न होंगे। तो बस इसीलिए एक दिन जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से उत्थान एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे थे तो भगवान ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पवित्र उत्थान एकादशी के विषय में एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच संवाद हो रहा है। इसी संवाद को मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को कह सुनाया। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड के विविध लोकों में विचरण करते हुए नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से उत्थान एकादशी के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञों से अर्जित पुण्य फल से भी कई गुना अधिक है। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जाग की भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन मध्याह्न में एक समय भोजन लेता है उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन लेता है उसके पिछले 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करता है उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे विपरीत कुछ ऐसा भी होता है, अर्थात जो व्यक्ति इन व्रत और उपवास का अपमान करता है, अनादर करता है, वेदों और शास्त्रों का तिरस्कार करता है, किसी और की पत्नी का संग करता है, जो दुष्ट बुद्धि और कपटी है, जिसका चरित्र मलिन है और जो साधु लोगों की निंदा करता है, ऐसे तमाम जीवात्मा मृत्यु के बाद नर्क लोक में प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसे अत्यंत पापी लोग भी यदि श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उत्थान एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो वे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं।